फितरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। वाकई मर गई थी उनकी इंसानियत। अरे सब के सब जानवर बन गए थे। मगर ताज्जुब तो ये है कि इस पे जुल्म ढाने वालों में सिर्फ मर्द ही नहीं, एक औरत भी थी। कहने को तो वो इसकी सास थी, मगर वो भी तो किसी की मां होगी। बड़े ताज्जुब की बात है कि मर्द जानवर बन गए थे तो कम से कम औरत तो उन्हें रोक सकती थी। बुराई का ताल्लुक सिर्फ मर्दों के साथ नहीं होता। हमारे समाज में औरतें ये तो कहती हैं कि मर्द उन पर जुल्म करते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। मगर ऐसे जालिम मर्दों का साथ देने वाली औरतों की भी कोई कमी नहीं है हमारे समाज में। ऐसे मर्दों से तो वो औरत बदतर है जो औरत होकर भी औरत का दुख दर्द नहीं समझ सकती। तुम सच कहती हो नजमा। जहेज के मामले में जितना ससुर और शौहर का किरदार दागदार है, सास का किरदार भी कम दागदार नहीं है, जिन्होंने न जाने कितनी बहुओं को जिंदा जलाकर जहेज की भेंट चढ़ा दी। मगर अब्बू, मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा होता क्यों है? आखिर गलती किसकी है? उन माँ बाप की या उन नौजवानों की जो शादी तो कर लेते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बजाय ससुराल वालों से मदद मांगते हैं? जफर बेटे, ये लोग बड़े निकम्मे और लालची होते हैं। इनके खून में मर्दों की गैरत नहीं होती। ये सिर्फ औरतों के सहारे जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये औरतों पर ही जुल्म कर सकते हैं। मर्दों से लड़ने की इनमें ताकत नहीं होती। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हो कि जहेज के लालची असल में ज़नखे होते हैं। इनका तो नाम भी अपनी जबान पर लाना अपनी जबान को गंदा करना है। अरे ये तो समाज के वो कोड़ हैं, वो गंदगी हैं, वो बदबू हैं जिसे दुनिया से निकाल कर फेंक देना चाहिए। जफर बेटे, मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि जब औलाद पर जुल्म होता है तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। बेटा, तू एक डॉक्टर है। अभी तेरा फर्ज बनता है कि खुदा ने तुझे जो हुनर दिया है, जो फन दिया है, उससे तू उसके बदसूरत चेहरे पर खूबसूरती बख्श सकता है। बेटा, तूने इसे बहन कहा है तो जाहिर है अब से ये हमारी बेटी हुई। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू इसकी मायूस जिंदगी को फिर से आबाद कर दे। तू अपने फन की सारी खूबियों को एक जा करके इसके बदसूरत चेहरे को फिर से खूबसूरत बना दे। अम्मी, सच कहूं तो ये सब आपके कदमों का सदका है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बहन को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनाऊंगा। आप देखिएगा। बेटा, इस काम में जो कुछ भी हो सकता है मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। मैं भी अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में तेरा नाम चांद और सूरज की तरह चमके। अम्मी, मैं ये काम लालच से नहीं करूंगा, बल्कि इसे तो एक इंसानी फर्ज समझकर करूंगा। सच कहूं तो मेरी कामयाबी आप लोगों की दुआओं की मोहताज है। बेटे, मैं सिर्फ तुझे दुआ ही नहीं देती हूँ, बल्कि इस मुकद्दस काम को अंजाम देने के लिए मैं तुझे अपना दूध माफ करती हूँ। अम्मी, सुभान अल्लाह। चलो इसे अंदर ले चलो।
है परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता हूँ कि तू इसी तरह अपने बंदों के दिल में कुर्बानी और मोहब्बत के जज्बात पैदा कर दे। उन्हें बता दे कि तेरी इबादत उन पे फर्ज तो है ही, लेकिन बंदों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है परवरदिगार, सबसे बड़ी इबादत है। कुसुम जी, लगता है आज करण साहब नहीं आएंगे। हाँ अर्चना, करण के आने से एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। जो वक्त मैं बंटी के साथ बिताती हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती और खूबसूरत वक्त होता है। मगर इस खुशी को पाने के लिए कभी कभी मुझे मायूसी का चेहरा भी देखना पड़ता है। मगर शायद मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है, जो एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होता है, सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी खुशी होती है। वापस चलो। करण, नमस्ते कुसुम जी। क्या देख रही हैं आप? तुम अकेले आए हो? जी हाँ। बंटी की तबीयत तो ठीक है? बंटी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि आजकल शरारत बहुत करने लगा है, बहुत परेशान करने लगा। तुम लोग इससे परेशान हो? देखा जाए तो एक तरह से परेशान तो हैं। तो ये सारी परेशानियां मुझे दे दो करण, मैं उसे खिलाऊंगी। अगर वो जिद भी करेगा तो मैं उसे मना लूंगी। नहीं कुसुम जी, उस पर तो आपका पूरा हक है। हक है मेरा, पूरा हक है। तो फिर तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए करण? तुम जानते हो कि बंटी के लिए मैं कितना तड़पती हूँ। उसकी एक झलक देखने के लिए ही मैं यहाँ आती हूँ। कुसुम जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उसे देखें, उसे प्यार करें, लेकिन इस व्हीलचेयर पर नहीं। चलिए उठिए, खड़े हो जाइए। मैं आपके साथ हूँ ना। करण तुम कोशिश कीजिए कुसुम जी। नहीं करण। चलिए बस मुझे हेल्प करो। करण मैं चलिए कुसुम जी प्लीज। करण मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरेंगी आप। अब मेरा हाथ छोड़िए कुसुम जी, नहीं गिरेंगी आप कोशिश कीजिए। नर्स ने छोड़ दो। मत छोड़ो मुझे। करण, ये तुम कैसा इम्तिहान ले रहे हो? देखिए कुसुम जी, अगर आप बंटी से मिलना चाहती हैं तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। करण, अभी तो मैं खड़ी हुई थी, मुझे बंटी से मिला दो। नहीं कुसुम जी, अब बंटी यहाँ पर नहीं आएगा। क्या? बंटी यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो करण? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कुसुम जी। चांद की तमन्ना करने वालों को जमीन से उठकर खड़ा होना पड़ता है, आसमान तक पहुंचना पड़ता है, आसमान को छूने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर मंजिल को पाना है तो मंजिल तक तो जाना खुद पड़ेगा, खुद मंजिल आप तक चलकर नहीं आएगी। यही दस्तूर है और यही नियम है। तुम चाहते क्या हो करण? कुसुम जी मैं ये चाहता हूं कि आप अपने पैरों पर चलकर मेरे घर तक पहुंचे। मैं नहीं चल पाऊंगी करण, मैं गिर जाऊंगी। गिर जाएंगी तो क्या होगा? आप फिर उठेंगे और फिर गिरेंगी और फिर उठेंगी, और ये तब तक आप करती रहेंगी जब तक आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। मैं नहीं चल सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कुसुम जी कि बंटी के लिए आपकी मोहब्बत एक नाटक, एक ढोंग है। नहीं करण, ऐसा कभी मत कहना। तो फिर उठकर दिखाइए कुसुम जी, उठकर दिखाइए। आप कोशिश कीजिए,
चलिए, मैं आपके साथ हूं कुसुम जी, कोशिश कीजिए प्लीज, कोशिश कीजिए कुसुम जी, चलिए। देखने के लिए ही मैं यहाँ आती हूँ। कुसुम जी, मैं भी यही चाहता हूं कि आप उसे देखें, उसे प्यार करें, लेकिन इस व्हील चेयर पर नहीं। चलिए उठिए, खड़े हो जाइए, मैं आपके साथ हूं ना। करण तुम कोशिश कीजिए कुसुम जी। नहीं करण। चलिए, बस मेरी हेल्प करो। करण मैं चलिए कुसुम जी प्लीज। करण मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरेंगी आप। अब मेरा हाथ छोड़िए कुसुम जी, नहीं गिरेंगी आप कोशिश कीजिए। नर्स इन्हें छोड़ दो। मत छोड़ो मुझे। करण, ये तुम कैसा इम्तिहान ले रहे हो? देखिए कुसुम जी, अगर आप बंटी से मिलना चाहती हैं तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। करण, अभी तो मैं खड़ी हुई थी, मुझे बंटी से मिला दो। नहीं कुसुम जी, अब बंटी यहाँ पर नहीं आएगा। क्या? बंटी यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो करण? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कुसुम जी। चांद की तमन्ना करने वालों को जमीन से उठकर खड़ा होना पड़ता है, आसमान तक पहुंचना पड़ता है, आसमान को छूने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर मंजिल को पाना है तो मंजिल तक तो जाना खुद पड़ेगा, खुद मंजिल आप तक चलकर नहीं आएगी। यही दस्तूर है और यही नियम है। तुम चाहते क्या हो करण? कुसुम जी, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने पैरों पर चलकर मेरे घर तक पहुंचे। मैं नहीं चल पाऊंगी करण, मैं गिर जाऊंगी। गिर जाएंगी तो क्या होगा, आप फिर उठेंगी और फिर गिरेंगी और फिर उठेंगी, और ये तब तक आप करती रहेंगी जब तक आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। मैं नहीं चल सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कुसुम जी कि बंटी के लिए आपकी मोहब्बत एक नाटक, एक ढोंग। नहीं करण, ऐसा कभी मत कहना। तो फिर उठकर दिखाइए कुसुम जी, उठकर दिखाइए, आप कोशिश कीजिए। चलिए, मैं आपके साथ हूं कुसुम जी, कोशिश कीजिए प्लीज, कोशिश कीजिए कुसुम जी। चलिए, सिर्फ एक कदम कोशिश कीजिए कुसुम जी। चलिए, सिर्फ थोड़ा सा और। मैं आपके साथ हूं कुसुम जी। चलिए, बस इन्हें छोड़ दो। चलिए कुसुम जी, आप बिना सहारे के चलेंगे। उठने की कोशिश करो कुसुम। मैं नहीं उठ पा रही हूँ करण। अगर तुम बंटी से मिलना चाहती हो तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें उठना पड़ेगा कुसुम, तुम्हें उठना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। नहीं उठ पा रही हूँ करण, नहीं उठ पा रही हूँ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते बहन जी। बैठिए। माफी चाहती हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। ठाकुर साहब जरा बाहर गए हैं। सब ठीक तो है? बस ठीक ही है। कुसुम कैसी है? वो भी ठीक है। दरअसल मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ आपसे। कुसुम के बारे में आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि कुसुम वापस आ जाए
इस हवेली में। ठाकुर साहब, वो तो मैं भी चाहती हूँ कि कुसुम जल्द से जल्द इस हवेली में आ जाए, मगर उसके वापस आने के लिए शर्त है उसका अच्छा होना। एक बाप की हैसियत से मैं जितनी कोशिश कर सकता था सब कर ली। मैं तो चाहता हूं कि भले ही मेरी सारी दौलत चली जाए मगर कुसुम अच्छी हो जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि अब कुसुम का इलाज उनके बस की बात नहीं रही, मगर उसका इलाज हो सकता है, वो अच्छी हो सकती है। सच भाई साहब? हाँ बहन जी, मगर उसका अच्छा होना सिर्फ एक बात पर मुनस्सर करता है। वो क्या बात है भाई साहब? बहन जी, अगर कुसुम को कोई ठीक कर सकता है तो वो है करण और अमिता का बच्चा। वही उसके मर्ज की दवा बन गया है और वही उसकी बीमारी का इलाज। यही दवा अगर कुसुम की जिंदगी आबाद कर सकती है तो यही दवा कुसुम की जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। और यही दवा हम सब के लिए एक जहर की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, जिसमें कई जिंदगियां, कई रिश्ते मौत की भेंट चढ़ सकते हैं और कई रिश्ते अर्थियों में बदल सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप ठाकुर साहब? मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है वो सच है। मैं एक बहुत ही खुले दिल का इंसान हूं। मैं अच्छे से समझ सकता हूं अपनी बेटी के जज्बात को, उसकी दिमागी हालत को। अपना बच्चा खोने के बाद एक माँ के दिल पर क्या बीतती है वो मैं अच्छे से समझ सकता हूं। और आज उसकी मायूस और उदास जिंदगी को जो खुशी मिल रही है वो खुशी भी मैं उसे छीनना नहीं चाहता। और वो खुशी है एक बच्चा जिसकी वजह से उसे जिंदगी में फिर से जीने की उमंग पैदा हो रही है। आज वो बच्चा उसकी जिंदगी बन गया है, मगर कुसुम और उस बच्चे के बीच एक दीवार खड़ी है। कुसुम उस दीवार को लांघकर उस तक पहुंचना चाहती है। भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाई। अगर मैं साफ साफ लफ्जों में कहूं तो उस बच्चे और कुसुम के बीच करण खड़ा है। करण? हाँ बहन जी, इस समाज की मर्यादा को तो आप अच्छी तरह समझती हैं। ये समाज जो देखता है वैसे ही रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन गलत भी हो सकता है और सही भी। किसी का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता ना। जितने मुंह उतनी बातें। और हो सकता है बाद में हम लोगों को सफाई देने के लिए ना ही मौका मिले ना ही वक्त। मगर मैं करण को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। करण की नीयत पर मुझे जरा भी शक नहीं। मैं भी करण को अच्छी तरह जानता हूं, मगर आज जो हालात हैं उन हालात में करण और कुसुम को जो भी देखेगा वो शक करेगा। क्या आपसे किसी ने कोई बात कही? अगर किसी ने कहा होता तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ देता, मगर अफसोस ये बात कहने वाला कोई और नहीं, खुद करण का जन्मदाता, मेरा दोस्त। ठाकुर साहब ने ये बात कही? हाँ, उस वक्त तो मैंने इस बात को टाल दिया था, मगर आज जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए शायद मुझे भी अपनी राय बदलनी पड़ेगी। और ये बात ना तो कुसुम के लिए अच्छी है, ना मेरे हक में है, ना ही इस हवेली के हक में। इसका मतलब है वो बच्चा, और इसकी वजह भी है वो बच्चा। हाँ, इस बारे में मैंने डॉक्टर शकुंतला से भी बात की थी। उसने भी मुझे यही राय दी है कि ऐसे हालात में कुसुम से बच्चा छीनने का मतलब है उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करना। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं कि इस काम में आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये हमारे खानदानों की इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है।
आप कुछ ऐसा तो कर सकती हैं कि बच्चा तो कुसुम के पास रहे मगर करण उससे दूर हो जाए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। भाई साहब, आपने जो सवाल मेरे सामने रखा है उसका जवाब बहुत मुश्किल है। अगर वो बच्चा कुसुम का भविष्य है तो वही बच्चा करण की जिंदगी भी है। अगर कुसुम अपने मरे हुए बच्चे को नहीं भूल सकती तो करण अपने जिंदा बच्चे को कैसे भूल सकता है? मैं जानती हूं कि ये बच्चा दोनों के लिए बहुत जरूरी है, मगर इन दोनों का साथ में रहना ना तो हमारे लिए ठीक होगा और ना ही उनके लिए। भाई साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं सोचकर ये फैसला दे सकूं कि कुसुम का भविष्य अहम है या करण की जिंदगी। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूं, मगर ये काम जितना जल्द हो जाए उतना ही अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और हम सब मुंह देखते रह जाएं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।